बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द नॉन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मसावात जो नामालूम मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो लेकिन उसके ऊपर दो से ज़्यादा ना हो, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें ए बी सी तीनों की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मेरी शक्ल में लिखें एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे एक्स माइनस 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स माइनस 3 से 7x माइनस 21 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3x और प्लस 7x प्लस 4x आ जाएगा। -7 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा प्लस 7 बन जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। बहरहाल स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इक्वेट करें तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की 4 आएगी और सी की -14। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। द झैल मसावात के रूट्स की इकसाम मालूम करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको जब इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की 7 और सी की -13। तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। उर्दू में इसको फ़र्क निंदा बोलते हैं। अब ए बी सी सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ रहा है 205। अब क्यों कि ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रूट्स रियल होंगे। अब रिजल्ट 0 भी नहीं है तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल भी नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। और 205 कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है तो इसका मतलब है रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। उर्दू में हम इनको बोलते हैं अनइक्वल, इनके ना बराबर। मुख्तलिफ भी कह सकते हैं, रियल मतलब हकीकी और इर्रेशनल मतलब गैर नातक। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है इवेल्युएट ओमेगा रेज टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। तो जब हम ओमेगा रेज टू पावर -13 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। सिर्फ ओमेगा की पावर -17 को भी डिनोमिनेटर में लाएंगे, वो ओमेगा की पावर प्लस 17 हो जाएगा। अब 13 को हम लिख लेंगे ओमेगा रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा और 17 को लिख लेंगे ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। वजह क्या है कि ओमेगा की पावर 12 ये भी 1 होगा और ओमेगा की पावर 15 ये भी 1 होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 12 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 है, 1 की पावर 4 भी 1 आ जाएगा। इसलिए ओमेगा की पावर 15 को लिख लेंगे ओमेगा की पावर 3 और फिर उसकी पावर 5, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 की पावर 5 भी 1 हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर ओमेगा और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर से रैशनलाइज कर दिया है क्योंकि जब ओमेगा स्क्वायर से रैशनलाइज करेंगे ओमेगा की पावर 3 बन जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसको ओमेगा से रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर ओमेगा आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यूब विच विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इस ओमेगा क्यूब की जगह भी हम 1 लिख लेंगे। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट पार्ट है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मसावात कॉल किए बगैर इसके रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब बताएं। और इक्वेशन है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे a की वैल्यू p आ जाएगी, b की वैल्यू -q आ जाएगी, c की वैल्यू r आ जाएगी। तो फर्ज करते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b ओवर a, सिर्फ b a की हम वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा q ओवर p। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू c ओवर a, c a की वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा r ओवर p। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन प्रोपोर्शन, तनासब की तारीफ करें। अब प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं।
और इसको हम इस तरह लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये जो बी सी है ये मीन्स कहलाते हैं और ए बी जो है वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट पार्ट है आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर and r is equal to 8 when t is equal to 3. Find r when t is equal to 6. r is directly proportional to t square, proportionality साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा k, t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, k आ जाएगा r ओवर टी स्क्वायर। अब r और t दोनों की वैल्यू में दी हुई है, r 8 है और t 3। यहाँ पे पुट करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी 8/9। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं क्योंकि इसी से फिर हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोबारा ये लिख लें r इज इक्वल टू k t स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू हमने जो फाइंड करनी है वो आर की फाइंड करनी है, जबकि के और टी दोनों की वैल्यू में पता है। के की वैल्यू जो 8/9 हमने निकाली यहाँ पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 6 दी हुई है वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आर का रिजल्ट आ जाएगा 32। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 12। तीसरा तनासब मालूम करें, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपने करना क्या होता है, 6x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 या 12 इंटू 12। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। जुज़वी कसूर क्या होती हैं, उसकी आपने डेफिनेशन बतानी। अ फ्रैक्शन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, सच पार्ट्स आर नाउन एज पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी कसर को मुख्तलिफ अज़ा में लदा किया जा सकता है और वो अज़ा जुज़वी कसूर कहलाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वाजिब कसर में तब्दील करें। तो हमने जस्ट इसको डिवाइड करना, सिंपल डिवीजन होगी तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x। इस तरह इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा -4x प्लस 6। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ये जो है x -1 है इसको इधर साइड पे लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको उठा के समझ लें इधर ऊपर ले आएंगे, जिसे आपने डिवाइड किया उसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन बताएं। फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन b। फंक्शन उर्दू इसकी तफाल होती 1-to-1 कहलाएगा अगर a के हर रुकन के लिए b का भी कोई ना कोई रुकन मौजूद हो। नेक्स्ट पार्ट में x और y दिया हुआ y माइनस एक्स फाइंड करना है, उस अगले पार्ट में a b दिया हुआ a यूनियन b फाइंड करना है। y माइनस एक्स लिखेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस एक्स का मतलब है y के वो एलिमेंट्स जो x में नहीं है, जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है वो नहीं आपने लिखने, y के वो एलिमेंट्स जो x में नहीं है। तो सिर्फ 24 है जो x में नहीं है वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट है यूनियन फाइंड करना, a यूनियन b लिख लेंगे, a b की वैल्यू पुट करेंगे। यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं और जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं उनको बस एक ही दफ़ा लिखना है। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 3 5 7 8। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड a एंड b और ऑर्डर पेयर्स में दिया हुआ है a -4, b -2 इज इक्वल टू 2, 1। नेक्स्ट है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन और उससे आगे है फाइंड द मॉड, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम इक्वल कर लेंगे, इनके a-4 2 के इक्वल आएगा, b -2 1 के इक्वल आएगा। वहाँ से हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू 3। ज्योमेट्रिक मीन या उर्दू में उसको कहते हैं कलीदी औसत। उसकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस। उर्दू में ऐसे कहते हैं किसी मुतगय्यर x की कलीदी औसत से मुराद n मदाद x1 x2 x3 अप टू xn के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है, और लिखते हैं इसको ऐसे हैं gm इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट हमने मॉड फाइंड करना है, तो मॉड क्या चीज़ होती है, या उर्दू में आधा कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ रही होती है। तो इसमें 6 है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मॉड इसका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी थी, उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं आपने उनको प्लस करना है और जितनी टर्म्स हैं वो गिन लेनी है, उस नंबर से डिवाइड करना है। ये टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको प्लस करके 7 पे डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 59.14। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। रेडियन की डेफिनेशन हमने बतानी है और 20 और 2π/3 रेडियन दिया हुआ, इसको डिग्री में कन्वर्ट भी करना है।
रेडियन को हम ऐसे डिफाइन कर देंगे एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कोस की लंबाई उस दायरे के रदास के बराबर हो तो उस कोस की वजह से मरकज पर बनने वाला जाविया एक रेडियन होगा। पैसे समझ लें कि आर और एल अगर बराबर हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 1 रेडियन होगा। डिग्री में अब हमने कन्वर्ट कैसे करना है रेडियंस को, 2π/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है एल हमने फाइंड करना है, थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, फार्मूला होता है हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि थीटा जो है डिग्रीज में दिया हुआ है, तो इस फार्मूले में थीटा रेडियन में पुट करना ज़रूरी है। तो पहले इस डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि ये प्रॉपरली डिग्रीज में है भी नहीं है, पहले मिनट्स में भी है, तो हम इसके भी पहले डिग्री बनाएंगे। 30/60 से डिवाइड करेंगे 60.5 डिग्रीज आ जाएगा। फिर इसको पाई में 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेडियंस बन जाएंगे, 1.056 रेडियन आएगा। फिर आपने इसमें फिर ये वैल्यू आपने इस फॉर्मूला में पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे एल आ जाएगा 15.84 मिलीमीटर। अब यहाँ से ये ज़हन में रख लें आर और एल दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट नहीं लिखेंगे तो तब भी नंबर कटना है। नेक्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ओवर साइन प्लस साइन, साइन एलसीएम आ जाएगा, साइन साइन से कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे साइन स्क्वायर, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन, 1 डिवाइडेड बाई साइन होता है कोसेकेंट, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, यही हमने प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब इनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये देख लें, ये बना हुआ ये आर्क है और ये कार्ड है, इससे जो घिरा हुआ एरिया है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। दायरे का वो हिस्सा जो एक कोस और उससे मुतल्लिका वितर से घिरा हुआ होता है उसको हम कता दायरा कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फिगर बाउंडेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइंस व्हिच हैज ऑल इट्स एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि मसावी लाइनों से बनने वाली शक्ल जिसमें तमाम जाविये बराबर हों, रेगुलर कसीरुल इज़्ला कहलाती है। डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल या मुनफरिजा जाविये की तारीफ करें, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन ना भी लिखें तब भी ठीक है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 दर्जे से बड़ा लेकिन 180 से कम वो जाविया मुनफरिजा जाविया कहलाता है। फिर टेंजेंट क्या है जी, उसको उर्दू में ममास बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन विच मीट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। वो खत जो दायरे के मुहीत को छू कर गुजरे ममास कहलाता है। अब ये देखें, ये सर्कल है, उसको एक लाइन टच करके जा रही है, ये टेंजेंट है। लेकिन अगर कट कर जाए, इनके एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद लॉन्ग स्टार्ट हो जाएंगे। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 3 सेंटीमीटर, मेजर इट्स पेरीमीटर। तो रेगुलर ऑक्टागन के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 8a, और a जो है वो एक साइड की लेंथ को कहते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर दी है, तो 8 3 से 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर या अहाता आ जाएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में से आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिर थर्ड और फोर्थ में से दूसरा आता है, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में से तीसरा आता है। यानी कि अगर पहले 4 चैप्टर भी आपके ठीक तरीके से प्रिपेयर हैं तो 2 लॉन्ग यहाँ पे आपके पूरी हो जाएंगे। फिर आपको थ्योरम वाला चैप्टर करना पड़ेगा, तो उससे आपका एक थ्योरम भी हो जाएगा, लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमील मुरब्बा वाले तरीके से आपने हल करना है। 2x² - 5x - 3 = 0। सबसे पहले हमने देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 हो, ये तो 1 नहीं है, तो जो कुछ भी होगा उससे फिर आपने डिवाइड करना है। 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 साहब के नीचे लादा आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। x² - 5x/2 - 3/2 = 0। अब हर क्वेश्चन में इस तरह के में पहले ये x² लिखेंगे, फिर -2a यानी कि -2x तक, फिर b आपने ट्रेस करना है। वो ट्रेस कैसे करना है कि ये तीनों टर्म्स, इन तीनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास ये 5x/2 आना चाहिए, तो वहाँ से हमें जज हो रहा है कि 5/4 है। अब देखें ये 2 2 4 कट गया, 5x/2 बन गया, इसका मतलब ये हमने सही ट्रेस किया है। जब b ट्रेस हो गया समझे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट एंड हो गया। क्यों? b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो कुछ भी लिखा होगा इसको नहीं आपने छेड़ना। अब ये बन गया a² - 2ab + b², यानी कि ये a - b होल स्क्वायर बन गया। इसको आप लिख लेंगे x - 5/4
होल स्क्वायर इन तीनों पहली टर्म से। जो बाकी दोनों बच गई हैं इनको उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। माइनस है तो ज़ाहिर दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, -3/2 है दूसरी साइड पे जाके +3/2 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 1 16, 125 25, 2 8 16, 8 3 24, ये आ गया 49/16। 9/16 आने के बाद दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे। तो जिस स्टेप में आपने स्क्वायर रूट लिखना है प्लस माइनस भी उसी स्टेप में लिखना है आपने। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x - 5/4 आ जाएगा। दूसरी तरफ देखें 49 का अंडर रूट 7 आया, 16 का 4 आया। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में। -5/4 दूसरी साइड पे जाके +5/4 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आएगा 3। इस तरह ये भी -5/4 दूसरी साइड पे जाके +5/4 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आएगा -1/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 3 और -1/2। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, प्रूव डैट x³ - y = x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। तो राइट हैंड साइड हम कंसिडर कर लेंगे। x - y को हम नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ओमेगा y भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आ जाएगा x² - ओमेगा स्क्वायर xy - ओमेगा xy प्लस ओमेगा क्यूब y²। अब ओमेगा क्यूब हमें पता 1 है, इसकी जगह 1 लिख लेंगे। इन दोनों में से -xy कॉमन आ रहा है, वो -xy कॉमन कंसिडर कर लेंगे। इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो वहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, वो हम इसकी जगह पुट कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², वो होता है a³ - b³। इनका रिजल्ट आ जाएगा x³ - y³ विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। 6 क्वेश्चन का ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से, इफ a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f देन प्रूव दिस रिलेशन। तो जो मैं गिवन था a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, इसको हम लेट कर लेते हैं k के इक्वल है, यानी कि a आ जाएगा b के, c भी आ जाएगा d के और e भी आ जाएगा f के। तो जो लिंक हमें दिया हुआ था हम उसकी राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। राइट लेफ्ट ना भी कंसिडर करें, लिंक डायरेक्ट लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बस a c e की हम वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। a की जगह आ गया b के, c की जगह d के, e की जगह f के। इनके स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स ओपन करेंगे, आ जाएगा b² k², d² k², f² k²। डिनोमिनेटर को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इनमें से k² कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा b² प्लस d² प्लस f², ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। k² का अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा k। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड थी a/b, उसमें भी a की जगह b के पुट करेंगे, b भी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी k आ गई, राइट हैंड साइड भी k आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6 क्वेश्चन का बी पार्ट है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जुज़वी के सूरत में तहलील करें। 9 होल डिवाइडेड बाई x - y इंटू x + 2 होल स्क्वायर। अब पहला फैक्टर तो उसका लीनियर है, दूसरा लीनियर रिपीटेड है, उसी वजह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया 9/x - 1 इंटू x + 2 होल स्क्वायर। तो लीनियर को a/x - 1 लिख लिया, ये लीनियर रिपीटेड है, पहले इसको सिंपल लिखेंगे फिर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। अगर क्यूब होता तो फिर आगे क्यूब की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये जो एलसीएम होता है इसे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 9। अब राइट साइड पे क्या आ जाएगा, x - 1 और x - 1 कैंसिल हुए, x + 2 होल स्क्वायर आया। इसी तरह ये x + 2 इस x + 2 से कैंसिल होगा, एक x + 2 बच जाएगा और एक x - 1 बच जाएगा। b के साथ हमारा ये आ जाएगा। c के केस में x + 2 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x - 1 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 2 प्लस c इंटू x - 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन स्टाइलिक कोई भी नाम दे दें। अब हम ये करेंगे कि जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको इक्वल टू 0 करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले मैं x - 1 को 0 कर लेता हूँ, x की वैल्यू 1 आई, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह आप x + 2 को 0 पुट करते हैं, यानी कि x की जगह -2 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x आ गया -2, ये उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब एक वैल्यू हमारी और रहती है, उसके लिए हमें इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन स्टैटिक, इसको हम ओपन करेंगे, x + 2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह x - 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा।
अब कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लेने हैं, एक्स स्क्वायर के, एक्स के, कांस्टेंट के। तो सिर्फ ए की कोफिशिएंट इक्वेट करने से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो ए की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, जीरो आ जाएगा। राइट साइड पे देखें, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बी भी है, इनके ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू 1 थी, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अभी ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, वो वैल्यूज़ हम जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बस पुट कर देंगे। यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर एक्स -1 हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 है, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस 2, सी की वैल्यू -3 आएगी, ये आएगा -3 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। 7th क्वेश्चन का ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ ने प्रूव करना है। ए बी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो मर्जी रख लें। ए की वैल्यू मैंने रख ली है 1 3 5 8 नंबर्स रख लिए हैं, बी की वैल्यू 2 4 रख ली है, यू रख ली है 1 2 3 4 5। यू रखते हुए आपने ध्यान रखना है उसमें ए और बी वाले एलिमेंट्स लाजमी मौजूद हों, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलें, पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करने की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इनके यू के वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यू के लिख लिए, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख लिए, वो तो एम्प्टी सेट था। तो यू के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब राइट साइड सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस है, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। यू की वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू पुट कर ली। अब यू के देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, 2 नहीं है और 4 नहीं है। इसी तरह बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है 1 3 5, ये हमने लिख लिए। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू पुट की, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू पुट की, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट साइड भी हमारे पास 1 2 3 4 5 आई थी, राइट साइड भी 1 2 3 4 5 आई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन को आप डी मॉर्गन लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, डायग्राम्स बना लें, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का बी पार्ट है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी, चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन आया हुआ। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, या उर्दू में कहते हैं मायारी इनहराफ। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आपने इसी तरह कॉलम में लिख लेना है, इसको एक्स का नाम दे देना है, फिर इन सारे नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है कि जितने ये इन नंबर्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, इन पांचों का स्क्वायर फाइंड करके इसी तरह उनको भी आपने प्लस कर लेना कि समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड कर लेना है। फिर आपने फाइंड करना है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इनके अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। ये समेशन एक्स आपने फाइंड किया हुआ है, एन मतलब टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया, ये समेशन एक्स बाई एन आ गया। इसी तरह समेशन एक्स बाई एन जो आपने फाइंड किया था उसका स्क्वायर भी आपने फाइंड करना है, जैसे इनका स्क्वायर निकाला था, यानी कि 1 3 6 4 0 का जब आप स्क्वायर लेंगे वो ये नंबर आ जाएगा। फिर ये जो समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड किया था इसको एन से डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेयारी इनहराफ का ये फार्मूला है, होल अंडर द रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, वो बस हम इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट की, माइनस किया और स्क्वायर रूट फाइंड किया, ये आ गया 1417.8857। अच्छा, इस तरह भी आप, ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ का फार्मूला है। एक्स माइनस एक्स बार पहले फाइंड कर लें, उसका स्क्वायर लें, इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करें, इससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक ही बात है। 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 7 में से, 1 माइनस कास थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये अब हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, 1 ओवर 1 माइनस कास थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कास थीटा, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कास इंटू 1 प्लस कास। अब ये 1 माइनस कास से कैंसिल होगा, 1 प्लस कास बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, वहीं कुछ आ जाएगा। जैसे 1 प्लस कास और 1 प्लस कास कैंसिल होंगे, 1 माइनस कास बच जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कास ही आ जाएगा। अब ये कास थीटा और माइनस कास थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 ओवर, अब ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर